जो नेतुर ग्राम सभा के कुशल नाम के व्यक्ति जो 13 तारीख को मुंबई से ट्रक से आए थे और 14 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, उनकी लखनऊ में जो दुखद मृत्यु हुई थी, उनका कोरोना पॉजिटिव निकला था। कल शाम को देर शाम रिपोर्ट आई थी और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल के तहत उनका दाह संस्कार उनके परिवार की उपस्थिति में, उनके भाई उपस्थित थे, उनके द्वारा कराया गया। इसके अलावा 2 व्यक्ति और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो दिल्ली से 13 को सैंपल देकर और 14 को चुपचाप रात में पुनः निकल लिए आजमगढ़ के लिए, उनकी चूँकि रिपोर्ट कल सुबह वहाँ आ गई थी और आजकल सिस्टम इसका सर्विलांस अच्छा है कि स्टेट डायरेक्टरेट दिल्ली ने स्टेट डायरेक्टरेट यूपी को बता दिया और हम लोगों ने उन्हें रास्ते में ही ट्रैक कर लिया। महाराजगंज के गांव के रहने वाले थे, वहां जाने से पहले ही उनको सीधे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि उस संबंधित गांव के लोग किसी प्रकार के कांटेक्ट से बच गए। एक व्यक्ति देवखार गांव के हैं, मार्टिनगंज तहसील के। वो 9 तारीख को दिल्ली से ट्रक से आए थे। मोहम्मदपुर से उनका बेटा मोटरसाइकिल से ले गया गांव, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया था कि अपने फादर को घर न ले जाके स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया था। स्कूल क्वारंटाइन करने के एक दिन के बाद उनको कुछ लक्षण दिखाई पड़े, सूचना मिली, हम लोगों ने उन्हें शिवालिक में क्वारंटाइन कर दिया था 3 दिन पहले और उनका सैंपल गया था तो उनका भी आज पॉजिटिव आया है। उनको भी राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। चूँकि गांव में वो गए नहीं थे, मात्र स्कूल तक थे, स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और उनके बेटे का भी सैंपल लिया गया है क्वारंटाइन करके। इस प्रकार वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चूहड़पुर के एक व्यक्ति जो दिल्ली आज़ाद मंडी में जिनका सैंपलिंग हुआ था, जो चोरी छिपे आए थे। दूसरे ये जो चंद्रदीप हैं जो महाराजगंज के, जो दिल्ली में सैंपलिंग कराए और अनधिकृत रूप से निकल लिए थे। तीसरे जो मुंबई से मोटरसाइकिल से आए थे जियापुर, जिनको कि उस गांव को कंटेनमेंट जोन के रूप में कल हम लोगों ने कर दिया है सुबह ही। और उसी तरह जिनकी दुखद मृत्यु हुई है नेतुर गांव के, जहानागंज ब्लॉक के, उसको भी हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में कल शाम से ही घोषित कर दिया है, उस राजस्व ग्राम को। यद्यपि उनके भाई ये बार बार कह रहे थे कि वो जब 13 की रात में आए थे तो मैं उनको अलग रूम, अलग शौचालय रात में ही दे दिया था और सुबह ही मेडिकल कॉलेज उनको एम्बुलेंस बुला के भिजवा दिया था। लेकिन फिर भी एहतियातन उस राजस्व ग्राम को हमने कंटेनमेंट में रखा है, क्योंकि कंटेनमेंट में रखने से 2 फायदे हैं कि एक तो डोर टू डोर सर्वे कराकर अगर कोई लक्षण होगा, मुख्यतः जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके जिस मजरे में घर है वहाँ 10-12 घर हैं, उनका हमने विशेष रूप से डोर टू डोर करा के कल सैंपलिंग कराई। जियापुर के लोगों की भी कल मैं खुद गया था जियापुर और उनको अस्पताल में बुला करके उनके जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेस करके जितने भी 15-16 लोग थे उनको सैंपल कराया गया। चूँकि जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं, जो बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो अधिकृत रूप से आ रहे हैं उनको तो हम पहले जहाँ से चल रहे हैं वहाँ भी जांच हो रही है और आने के बाद भी जांच हो रही है।
इत्तेफाक से उनमें अभी कोई नहीं निकला है पॉजिटिव, लेकिन जो लोग अनधिकृत रूप से चोरी छिपे आए हैं, जो भी केस मिल रहे हैं इस तरह के ही मिल रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास गांव में, वैसे आप जागरूक हैं काफ़ी, फ़ोन हमेशा आ जाते हैं, आप घर में गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि लिहाज ना करें। कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो तत्काल थाने को और एसडीएम को सबको सूचित करें। अधिकृत व्यवस्था से नहीं आ रहे हैं, उसमें चूंकि हमने एक आदेश किया है कि अगर कोई स्वास्थ्य परीक्षण परिवार नहीं कराएगा ऐसे लोगों को तो एफआईआर लिखवाएगा। उसको देखते हुए 2 दिनों से भीड़ MOICs के यहाँ, मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। एक और तो अच्छी बात है ये, लेकिन साथ ही उनसे निवेदन है कि वो भौतिक दूरी बनाए रखें। विलम्ब अगर होगा, संख्या ज़्यादा होगी, थोड़ा धैर्य रखें। वैसे मैंने प्रिंसिपल से बात करके काउंटर बढ़वा दिए हैं मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मेडिकल कॉलेज की जांच पर ज़्यादा विश्वास है। मैं जब वहाँ जा कर के बात किया बच्चों से कल, तो उन्होंने ये कहा था मुझे मेडिकल कॉलेज में विश्वास है इसलिए मैं आ रहे हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज में काउंटर की संख्या बढ़वा दिया। उनके 15 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आए थे, उन 15 रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी टीम लगा दिया अलग से काउंटर बढ़वा के। लेकिन फिर भी मैं युवाओं से, उनके परिवार के लोगों से अपील करूंगा कि धैर्य रखें। पंक्ति में थोड़ी देर खड़ा होना पड़े वो थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर संक्रमण फैलने से या किसी को टच करने से आप अगर संक्रमण नहीं है, संक्रमित हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए दूरी बना के थोड़ा धैर्य से, डॉक्टर्स तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि आपका परीक्षण न हो जाए। जो लोग टोकन प्राप्त कर लेते हैं उसमें कोई जल्दबाजी न करें। पैदल आ रहे हैं, ट्रकों से आ रहे हैं। सरकार के निर्देश हैं, हमने बैठक करके सारे पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया है और बॉर्डर पर भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं जिले के, कि कोई भी ट्रक से अगर श्रमिक आ रहे हैं, ट्रक को रोका जाए, श्रमिकों को उतारकर उनको भोजन, लंच, नाश्ता जैसी आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था की जाए और उनको रोडवेज बसों से उनके गंतव्य स्थल के जनपद मुख्यालय तक भेजा जाए। इसी तरह जो पैदल हमारे श्रमिक भाई चल रहे हैं उनके लिए जिले में 24 पॉइंट हमने पुलिस अधिकारियों से परामर्श करके निर्धारित कर दिया है कि पुलिस के लोग गश्त करेंगे सड़कों पर। अगर कोई पैदल दिखते हैं तो उनको उस पॉइंट तक ले जाएंगे और वहाँ पर उनको जलपान की व्यवस्था कराई जाएगी प्रशासन की ओर से। और फिर अगर वो 25 लोग होंगे तो एक बस से उनको सीधे वहीं से भेजा जाएगा, अन्यथा 7 हमारे डिपॉजिट पॉइंट्स हैं, पुलिस द्वारा छोटी गाड़ियों से वहाँ पहुँचाया जाएगा और वहाँ से रोडवेज बस द्वारा उनके गंतव्य स्थल को पहुँचाएंगे। तो अगर जिस भाई को भी ऐसे पैदल चलते हुए श्रमिक कहीं मिले या ट्रकों पर अमानवीय ढंग से चलते हुए मिले तो तत्काल आप संबंधित SHO को सूचित करें, संबंधित SDM को सूचित करें, कंट्रोल रूम को सूचित करें, ताकि उन श्रमिक भाइयों की एक मानवीय व्यवस्था हो सके।